नमस्कार, स्वागत है आपका इन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजपूत नेताओं और सरकार के बीच वार्ता रही सफल। सरकार ने दिया आनंदपाल मामले की जांच, सीबीआई जांच का भरोसा। तो अब राजपूत समाज ने भी किया आंदोलन नहीं करने का वादा। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कृषि मंडी सहायक को 6000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। फ्रूट्स फर्म का लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। भीलवाड़ा के शाहपुरा में दो कारों में आमने सामने की जोरदार टक्कर। दुर्घटना के बाद एक कार में लगी भीषण आग। आग में जिंदा चला चालक, 3 अन्य भी गंभीर रूप से झुलसे। आर्थिक तंगी ने ली 3 लोगों की जान। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में महिला ने 2 बच्चों सहित की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भीलवाड़ा में विद्युत विभाग की लापरवाही से हादसा। करंट की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की दर्दनाक मौत। 11000 केवी लाइन की चपेट में आए मजदूर। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के गैंगस्टर रहे आनंदपाल एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। राजपूत समाज से वार्ता के बाद सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाए जाने पर विचार करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही अन्य कुछ मांगों पर भी सरकार और समाज के बीच सहमति बनी है। इसके साथ ही राजपूत समाज ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा भी की है। वहीं सचिवालय में सरकार और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों के बीच कई घंटों तक वार्ता का दौर चला। सरकार की ओर से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। वहीं वार्ता के बाद कटारिया और राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहमति बनी और मांगों के बारे में जानकारी दी। वहीं गृह मंत्री कटारिया ने कहा कि राजपूत समाज के सभी मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि 2 एफआईआर के साथ ही सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा की जाएगी। वहीं किसी पर भी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। इधर वार्ता में भी सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार से हुई वार्ता और मांगों पर सहमति से समाज संतुष्ट है। लगभग सब पर हमारी और उनके बीच में सहमति बनी है। डिटेल तो आपको दे देंगे। मुख्य रूप से जो बात थी कि 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक हुई रतनगढ़ में 190/17 और एक हुई है अमराज में 238/17। सुरेंद्र की डेथ का जिसका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। इन दोनों एफआईआर के साथ ये सारा केस सीबीआई को भेजने की अनुशंसा राज्य सरकार करेगी। बाकी आगे का काम सीबीआई को करना है। कुछ और विषय थे कि द्वेषतापूर्ण कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। उसमें हमारी सहमति बढ़ी कि हम कोई द्वेषतापूर्ण कार्यक्रम नहीं करेंगे। 7 मांगे थी और लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई। जो मुख्य मांग सीबीआई से जांच कराए जाने की थी, उसके लिए सरकार ने सीबीआई को पत्र दिए जाने पर सहमति बन गई है। दूसरी बात जो थी, राज्य सरकार द्वारा
अन्य प्रकरणों में दर्ज मुकदमे में कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर सहमति बन गई कि जितने भी मुकदमे और जगह जगह दर्ज हुए हैं, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो सीकर हो, चाहे भरतपुर हो, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो साम्राज्य हो, वहाँ पर सरकार का बड़ा सकारात्मक रवैया रहेगा। आनंदपाल की पुत्री को भारत लाने में भी सरकार की ओर से कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं की जाएगी और उसे सामान्य जीवन जीने के लिए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा करके एक सामान्य नागरिक बनने में भी जो है वो सरकार सहयोग करेगी। सरवण सिंह और उसके परिवार पर कोई नज़रबंदी नहीं है, वो हटा ली गई है तथा उसका परिवार अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है। अलवर एसीबी की टीम ने आज कृषि मंडी के सहायक सचिव को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये राशि थानागाजी के एक व्यवसायी की फर्म विष्णु वेजिटेबल्स एवं फ्रूट्स का लाइसेंस रिन्यू करने के एवज में मांगी गई थी। परिवादी को बस स्टैंड पर रिश्वत की राशि लेकर बुलाया गया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी मंडी के सहायक सचिव रामचरण मिया को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं परिवादी के द्वारा एसीबी को शिकायत की गई थी कि 3 दिन पूर्व उनसे मंडी के सहायक सचिव रामचरण मीणा द्वारा 6000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। भीलवाड़ा अजमेर बाईपास के निकट स्थित फार्म हाउस के बाहर साइन बोर्ड लगाते समय बोर्ड हाई टेंशन लाइन को छू गया, जिसके कारण मौके पर ही 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। वहीं करंट लगने के बाद साइन बोर्ड लगाने वाले ठेकेदार मौके से ही फरार हो गए। पुर थाना पुलिस ने दोनों के शवों को महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुर थाने के सब इंस्पेक्टर महफूज अहमद ने कहा कि भीलवाड़ा अजमेर बाईपास के निकट मानसिंह का फार्म हाउस के बाहर ठेकेदार साइन बोर्ड लगवा रहा था। साइन बोर्ड लगाने के दौरान हवा के झोंक से बोर्ड पास ही गुजर रही 11000 केवी लाइन को छू गया, जिसके कारण बोर्ड को लगाने वाले दोनों श्रमिक मेजा निवासी नारायण बलाई एवं मजिस्ट्रेट कॉलोनी निवासी श्यामलाल गुजर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके से ठेकेदार फरार हो गया। वहीं दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। करीब 12:15 बजे टेलीफोन पर सूचना मिली कि NH-79 पर हाईवे पर स्थित मानसिंह फार्म हाउस के 2 मजदूरों के करंट लगने से मृत्यु हो गई। जिस पर हम मौके पर पहुंचा, दोनों डेड बॉडी हॉस्पिटल लेके आए। एक का नाम पता श्याम नारायण लाल जी का पूरा बड़े निवासी भेजा मालूम हुआ। दूसरे के नाम किए जा रहे हैं। और ये दोनों वहाँ पे फार्म हाउस पे साइन बोर्ड काट रहे थे, तो उसे सीमेंट का फाउंडेशन बनाने के लिए पता बहुत से उसको खड़ा कर रखा था। तो वो बोर्ड एकदम अचानक उसके हाथ से गिरा, पास में 11000 की लाइन निकली थी जिसके। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके के सूरजनपुर तना टोंग के छिलरी गांव में विवाहिता महिला ने 2 बच्चों के साथ फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार गांव की एक 30 वर्षीय महिला ने 4 साल की बेटी और 2 साल के एक बेटे के साथ फांसी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा के निकटवर्ती डूंगरी चौराहे के पास 2 कारों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाने से एक मारुति ऑल्टो कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार में सवार चालक जो है वो बुरी तरह से जल गया। ये कार में आग गैस सिलेंडर के कारण लगी है। घटना के बाद मौके पर काफी तादाद में भीड़ जमा हो गई। इस सामने से टक्कर हुई कार में 3 अन्य लोग भी सवार थे, जो कि गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा रेफर किया गया है। वहीं सीआई डूंगर सिंह डिप्टी सुरेश कुमार में जाप्ते के मौके पर पहुंचे और कार में लगी आग पर टैंकर की सहायता से पानी डालकर काबू पाया गया। आपको बता दें कि कार में आग लग जाने से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के 16 खंभा गांव में 2 पक्षों में शौचालय निर्माण को लेकर झगड़ा हो गया।
झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 50 वर्षीय व्यक्ति की लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए राधेश्याम की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के पुत्र ने दूसरे पक्ष के लोगों पर अपने पिता राधेश्याम की हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीकर के नीमका थाना के पास के गांव गोवर्धनपुरा में एक निजी बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोटड़ा निवासी प्रमोद बलाई अपने काम में नीमका थाना बस में सवार होकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक बस के गेट पर खड़ा था। अचानक उसका पांव फिसल गया और वह बस की चूरू के गांव कड़वासरा बस स्टैंड के पास चूरू और सीकर जिले के थानों में 34 संगीन मामलों में वांछित अपराधी महेंद्र गोदारा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 2 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने हार्डकोर अपराधी महेंद्र गोदारा पर उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जब वह मोटरसाइकिल से जा रहा था। गोलियां लगने से महेंद्र गोदारा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलने पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक का शव राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इधर वारदात के बाद अस्पताल के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है तथा हमलावरों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। वहीं प्रथम दृष्टया गैंग के वर्चस्व की लड़ाई को हत्या का कारण माना जा रहा है। पाली के सुमेरपुर में 85 लाख की लग्जरी कार चोरी मामले में पुलिस ने जोधपुर जेल में बंद आरोपी बिशन राम को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी कमल सिंह उर्फ राणा को भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों से सुमेरपुर थाने में पूछताछ जारी है। सुमेरपुर एसएचओ सुमेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 9 जुलाई रात को अणगोर के पास मर्सिडीज कार के पकड़कर उसमें सवार राजाराम जाट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी डोडा पोस्ट बरामद किया था। करीब 85 लाख की लग्जरी कार महाराष्ट्र के पुणे शहर से चुराई गई थी। एसएचओ सुमेर सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी, जानलेवा हमला, हथियार तस्करी काफी मामले बिशनाराम के खिलाफ दर्ज हैं, जिसने पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही अपने छोटे भाई राजाराम को बेचने के लिए सौंपी थी। इससे पहले बिशनाराम इसी लग्जरी कार में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। उसे पकड़ने के लिए विशेष पुलिस दल बनाकर जोधपुर भेजा गया, जहां से उसे प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ गंभीर 9 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने मध्य प्रदेश के नीमच जेल में जाकर कुख्यात अपराधी कमल सिंह उर्फ राणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, अफीम तथा डोडापोस्ट तस्करी के 25 मुकदमे दर्ज हैं। चोरी हुई मर्सिडीज बैन गाड़ी करीब 80-85 लाख की राजाराम पुत्र मदाराम जाट निवासी कुर्ला के कब्जे से बरामद की। राजाराम को गिरफ्तार किया प्रकरण दर्ज कर। राजाराम की पूछताछ से मालूम पड़ा कि ये गाड़ी बाड़मेर जेल में बंद उसके बड़े भाई बिशनाराम, जो मादक पदार्थों की तस्करी का काम करता है, उसने मुझे दी थी। बिशनाराम को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ करीब आधे दर्जन मुकदमा तस्करी और मारपीट हत्या के प्रयास किया गया। बिशनाराम की पूछताछ के आधार पर कमल सिंह उर्फ कमल राणा पुत्र डूंगर सिंह राजपूत जिला प्रतापगढ़ को नीमच जेल से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। भरतपुर के केतवाड़ा कस्बे में बाइक चुराते एक चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। वहीं दूसरा चोर भागने में सफल हुआ। ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई भी कर दी। वहीं जानकारी के अनुसार 2 बाइक चोर बाइक चुरा कर भाग रहे थे कि ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। ग्रामीणों के हल्ला करने पर एक चोर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
धौलपुर की बड़ी न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग के मामले में 2 डकैतों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। वहीं अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 13 मार्च 2012 को रमधा के जंगलों में पुलिस और डकैतों में आमने सामने की फायरिंग हुई थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 डकैतों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की सुनवाई में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सीआईयू इंचार्ज राम सिंह जी को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि रमदा के जंगलों में बदमाशान ने हथियारों के किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे हुए हैं, जिस पर सीआईयू इंचार्ज व अन्य सरमत्रा थाने की पुलिस के साथ वहां दबिश दी। दबिश में मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किए, लेकिन मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। बाद में मुल्जिम बीरो और वीरेंद्र और रामविलास को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिसका विचारणा न्यायालय श्रीमान एडीजे साहब बाड़ी के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान ने फैसला सुनाते हुए धारा 307/149 में 7-7 वर्ष का कारावास, 147 और 332 में 1-1 वर्ष के कारावास की सजा। भरतपुर के राजकीय अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन बंद होने के चलते मरीजों को बाहर महंगे दामों में सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। चिकित्सालय में 7 दिन से सोनोग्राफी मशीन खराब है। इस मामले में पीएमओ श्याम सुंदर ने बताया कि मशीन सही होने में अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं, जब तक कि सोनोग्राफी की जांचें जनाना अस्पताल में भेजकर कराई जा रही है। बारां के अंता नागदा बलदेवपुरा पेयजल परियोजना अधिकारियों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि योजना के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक अधिकारियों ने 40 गांवों में पेयजल योजना के लिए खुदाई की जा रही है, जिससे सड़क को जगह जगह से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं पानी की पाइपलाइन को भी तोड़ दिया गया है, जिससे कि हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है। जिसकी सूचना मिलते ही PHED AN MB मीणा मौके पर पहुंचे। धौलपुर जिले में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने प्रदेश के आह्वान पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विगत दिनों अकारण नोटिस दिए जाने और बिना नोटिस दिए एपीओ किए गए संगठन के प्रदेशाध्यक्ष श्याम सिंह, जयपुर जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह को बहाल नहीं किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। सभी नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। साथ ही लंबित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरिशंकर मुदगल, प्रदीप बंसल सहित सभी नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष और श्याम सिंह जी और बलदेव सिंह चौधरी को कारण एपी कर दिया, फिर उनको इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। इस चक्कर हम राज्य सरकार के खिलाफ काली पट्टी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एवं हमारे आज तक वेतन भत्तन कोई सुनवाई नहीं है। शासन वेतन आज तक नहीं है। नर्सेज को हमेशा नकारा चिन्ह घोषित किया है और हमेशा अवहेलना की है, जो कि समय रहते हुए इतना काम करते हैं और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। सीकर जिले के नीमका थाना में जिला कलेक्टर नरेश ठकराल ने सैनिक कल्याण कार्यालय, CHC और नीमका थाना सब जेल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी JS धोलिया एवं SDM नीमका थाना जगदीश गौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया है। वहीं जिला कलेक्टर नरेश ठकराल ने व्यवस्थाओं को संतोषप्रद बताया है और लोगों से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की गई है।
धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के पास एक मकान में बैंक मैनेजर का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक रिसाल सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला है, जो बसेड़ी उपखंड के एसबीआई बैंक में सहायक मैनेजर पद पर कार्यरत था। मकान मालिक मीनू सिंह ने बताया कि सुबह बैंक मैनेजर के कमरे से बाहर नहीं आने पर शक हुआ। जब जाकर देखा तो कमरे में सामान बिखरा हुआ मिला और मैनेजर अर्धनग्न अवस्था में मृत मिले, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बसेड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमरनाथ यात्रियों की बस खाई में गिरने से हुए हादसे में झुंझुनू के नवलगढ़ के रहने वाले केशर देव सैनी की भी मौत हो गई है। देर रात नवलगढ़ तहसीलदार जयपुर से शव लेकर नवलगढ़ पहुंचे, जिसका गमगीन माहौल में सैनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। केशर देव के परिजनों ने बताया कि 14 जुलाई को केशर देव कस्बे व सीकर के अन्य श्रद्धालुओं के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे, जो अमरनाथ धाम पहुंचे भी नहीं थे कि पहले ही बस खाई में गिर गई, जिससे उनका देहावसान हो गया है। यात्रियों में उनके साथ गए कस्बे में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जम्मू के अस्पताल में चल रहा है। सीकर के खड़ेला के रामपुरा गांव में पंचायत द्वारा बनवाई गई नवनिर्मित स्कूल की दीवार गिर गई है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा एक बड़ी घटना हो सकती थी। जानकारी के अनुसार रामपुरा के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन अभी बनकर तैयार ही हुआ था कि उसे पंचायत द्वारा जल्द ही स्कूल प्रबंधन को सुपुर्द करना था, किंतु सुपुर्दगी से पूर्व ही दीवार गिर गई। ऐसे में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि घटना की जानकारी निचले अधिकारियों से लेकर मंत्री राजेंद्र राठौड़ तक दी गई है, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और दीवार की रिकवरी दोषियों से ही करने की मांग की है। आज करीब 15 दिन हो गए इस भवन को गिरे। इसमें 3 कमरे और सटकन हैं, ये तीनों भी क्रेक हो गए हैं और ये जल्दी पड़ने वाले हैं। इसलिए हमने इसकी बार शिकायत एसडीएम साहब खंडेला को, विकास अधिकारी खंडेला को और पीडब्ल्यूडी निर्माण एन खंडेला को और एडीएम साहब सीकर को और पंचायत राज मंत्री राजस्थान सरकार को भी हमने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई जाँच नहीं हुई है। लिहाजा हम सबसे निवेदन है कि ये जल्दी इसकी जाँच हो और दोषियों को सजा मिले और इसका जो चारों कमरे जो क्रेक हो गए हैं और ये गिरी गया है, 2 तो गिरने के बराबर ही गिरे ही हैं, इसलिए इनका निर्माण कार्य चल रही। भरतपुर में मंगलवार को प्रांतीय अध्यक्ष श्याम सिंह और जयपुर जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह के एपीओ निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की गई है। इसको लेकर जिले के सभी नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य कर अपना विरोध जताया है। इस अवसर पर प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरभान सिंह, संभागीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र फौजदार ने कहा कि दोनों नेताओं को बिना किसी कारण एपीओ में निलंबन करना न्यायपूर्ण कार्रवाई है। इन नर्सेज को हतोत्साहित करने की नीति है ताकि नर्सेज अपनी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्रांतीय अध्यक्ष श्याम सिंह व जयपुर जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह के एपीओ निलंबन आदेश वापस लेने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में समस्त नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य कर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ने जो काली पट्टी बांधी है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह जी और जिलाध्यक्ष जो निर्वाचित हैं जिलाध्यक्ष जयपुर, उन दोनों का स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको अभी सस्पेंड कर दिया है, जो सरकार की बिल्कुल दमनकारी नीति है। इस दमनकारी नीति के सामने हमारे पूरे कर्मचारी समाज ने बिना किसी आह्वान के अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे इस सरकार को पता चले कि जो ऐसा समाज है जो किसी तरह के आंदोलन से और अपने आप को दूर रखना चाहता है, तो हम अपना एक
प्रतीकात्मक विरोध सरकार के पास दर्ज कराना चाहते हैं, जिससे सरकार को पता चले कि हमारे कर्मचारियों में हमारे प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया है और ये आक्रोश भविष्य में और बढ़ सकता है। हम चाहते हैं सरकार, ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि और अपने जो उन्होंने दमनकारी नीति के फैसले लिए हैं उनसे पीछे हटे और कर्मचारियों को बहाल करते हुए उनको अपनी यथास्थिति। झुंझुनू के एक एटीएम में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिरों की पुलिस को तलाश है। ऐसे में पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों शातिरों की तस्वीर कैद हो चुकी है। पुलिस को इन दोनों शातिरों की सूचना देने वाले को 5000 का इनाम दिया जाएगा। ये दोनों शातिर एटीएम से ठगी करते हैं और आम जनता के एटीएम से रुपए पार कर लेते हैं। पुलिस ने इन दोनों ठगों की तस्वीरें जारी की हैं ताकि पुलिस की गिरफ्त में आ सकें। आपको बता दें कि 30 जून को इन दोनों आरोपियों ने गुढ़ागोड़जी में एसबीआई के एक एटीएम को हैक कर लिया था और एक जने के खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए थे। वहीं पुलिस अब इन दोनों शातिरों की तलाश में जुटी है। 2017 को पूर्णिया की ढाणी चौधरी निवासी अनिल कुमार ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी पत्नी के एटीएम कार्ड जो उसने अपने छोटे भाई सुनील को दिया हुआ था, उसने गुढ़ागोड़ जी के एटीएम एसबीआई एटीएम से दिनांक 30 से 17 को 11 बजे पैसे निकालने के लिए गया तो वहाँ पहले से मौजूद 2 लड़कों ने उसके एटीएम कार्ड डालने के बाद उस मशीन को हैक करके 40,000 रुपये निकाल दिए। इस पर थाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी का अवलोकन कर 2 संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं जिनकी तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी फोटो का प्रकाशन पूरे जिले में कर दिया गया है। झुंझुनू जिले में राज्य सरकार द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए जो संपर्क पोर्टल बनाया गया है वह दम तोड़ता नजर आ रहा है। इस पोर्टल पर अधिकारियों को नियत तिथि में हर हाल में समस्या का समाधान करना पड़ता है, लेकिन झुंझुनू के मंडावा में संपर्क पोर्टल खोखला साबित हो रहा है। मंडावा के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस नेता एडवोकेट राजकुमार सैनी के नेतृत्व में कलेक्टर से मिला, जिन्होंने बताया कि मंडावा के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 में सालों से पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। पानी निकासी न होने से कीचड़ पैदा हो रही है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। मंडावा में पानी जमा होता है। हम मंडावा नगर पालिका में हर तीसरे दिन जाते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने कई बार नेताओं को कहा और बहुत से ईओ साहब को बार बार चक्कर कहा, जैन साहब ऐसे कर देंगे, ईओ साहब ने कहा हम ऐसे कर देंगे। कभी कोई आश्वासन देता, कभी कोई आश्वासन देता, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने इसको जिला कलेक्टर को प्रतिलिपि भेजी और उपखंड अधिकारी को और राजस्थान संपर्क पर डाली, लेकिन अगर कोई नेता होता या कोई पैसा वाला होता उसकी सुनाई होती। हम गरीब आदमी थे, इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोटा में राजस्थान राज्य नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले एएनएम में कार्यरत महिलाओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान एएनएम महिलाओं ने बायोमेट्रिक मशीन का विरोध किया है, साथ ही ग्रेड पे को बढ़ाने की भी मांग उठाई है। महिलाओं का कहना है कि एएनएम स्वास्थ्य विभाग की मजबूत कड़ी है, जो कि दूरदराज गांव ढानियों में जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं देकर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करती है। दवा वितरण से लेकर टीकाकरण, मलेरिया सहित डोर टू डोर जाकर अकेले ही सर्वे करती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा बायोमेट्रिक के साथ वेतन कटौती की दोहरी मार एएनएम महिलाओं को भुगतनी पड़ रही है। 10-10 गांव होते हैं और दूर दराज से 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर के एरिया से में होते हैं, तो उसमें ना कोई साधन होता है, पैदल जाती है एएनएम, पैदल ही सब काम करना पड़ता है उसको। तो बायोमेट्रिक का तो पहला ये है कि भाई वो कैसे उपस्थिति देंगी, तो इसको वापस लेना। दूसरी बात कि टीकाकरण करती है एएनएम में, तो टीकाकरण करती है एएनएम, सारा सर्वे करती है, सारी रिपोर्टें मांगते, 24 घंटे की नौकरी एएनएम को दी जाती है और न तो कुछ साधन है, कोई साधन नहीं है। इससे भी परेशानियां केस आएगा, वो लक्ष्य भी होंगे तो वो भी एएनएम पे ही सारे थोपे जाते। अजमेर के काजीपुरा के लोगों ने जिला परिषद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पानी की समस्या से नाराज होकर मटका फोड़ प्रदर्शन कर विरोध जताया है। लोगों का आरोप है कि काजीपुरा के क्षेत्र में बीते काफी लंबे समय से पानी की समस्या हो रही है, इससे आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके में 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं, ऐसे में पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। लोगों को पानी के टैंकर से पानी की मांग पूरी करनी पड़ रही है।
बांसवाड़ा में तेज बहाव के चलते बहे एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा का शव उनके पैतृक गांव इंद्रपुरा पहुंचा। शव के पहुंचते ही गमगीन माहौल हो गया। एसडीएम के अंतिम संस्कार में विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक गोलमा देवी भी पहुंची। एसडीएम आशीष मोदी, नायब तहसीलदार राम प्रताप शर्मा और थानाधिकारी वीरेंद्र पाल भी मौजूद रहे। भरतपुर में मंगलवार को एडीएम सिटी दिनेश कुमार जांगीर ने जनाना अस्पताल में निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने पीएमओ श्याम सुंदर को अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि एडीएम सिटी दिनेश कुमार जांगीर जनाना अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीएमओ श्याम सुंदर, जनाना इंचार्ज उषा गुप्ता और बाकी स्टाफ से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने जिला आरबीएम अस्पताल व जनाना अस्पताल के स्टाफ की हाजिरी का रजिस्टर भी चेक किया। ऐसे में उन्होंने देरी से आने वाले कर्मचारियों को समय पर आने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि ड्यूटी समय में कोई चिकित्सक घर जाकर मरीजों को अगर देखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारां जिले में शाहाबाद कस्बे के केलवाड़ा रेंज महोदरा समरानिया गांव के प्लांटेशन में वन विभाग की भूमि पर अवैध खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान समरानिया केलवाड़ा नाका क्षेत्र में 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। वहीं 12 से फॉरेस्ट की फ्लाइंग केलवाड़ा रेंज के अधिकारी पुलिस को साथ लेकर महोदरा और समरानिया पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया है, लेकिन फॉरेस्ट महिला गार्ड अधिकारियों की शक्ति को देखते हुए आरोपियों की एक भी नहीं चल सकी। इस दौरान भारी दल बल के साथ फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गई। हनुमानगढ़ के हाउसिंग बोर्ड निवासी वरिष्ठ वकील अरविंद मुखर्जी, उसके परिवार पर हुए कातिलाना हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को गुस्साए वकीलों ने बाजार बंद करवा दिया। वहीं वकीलों के समर्थन में भी विभिन्न संगठन साथ नजर आए। वहीं वकीलों ने बाजार में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बाजार को बंद करवाया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं बाजार बंद करवाने के बाद शहर के भगत सिंह चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं मामले ने एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। थानाधिकारी को हटाने की मांग पर वकील संगठन अड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि हमले में घायल हुए वकील और उनके परिवार का निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड मुख्यालय के बसेड़ी को यूपी के जगनेर आगरा को जोड़ने वाला मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे बारिश के दिनों में सड़क पर जल भराव होने लगा है। वहीं गहरे गहरे गड्ढे होने से हादसे की आशंका रहती है। वहीं वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इन गड्ढों में पानी भरा रहने से मच्छरों का आतंक हो गया है। इससे बीमारियों की फैलने की आशंका बनी रहती है। राज्यपाल कल्याण सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से कोटा पहुंचे। इस दौरान कोटा पहुंचने पर 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल कल्याण सिंह का स्वागत किया। वहीं महापौर महेश विजय, यूआईटी चेयरमैन रामकुमार मेहता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल कल्याण सिंह का काफिला एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राज्यपाल कल्याण सिंह बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वहीं 20 जुलाई को कोटा विश्वविद्यालय और 21 जुलाई को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी राज्यपाल शिरकत करेंगे। ये तीनों कार्यक्रम यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित किए होंगे। वहीं 21 जुलाई की दोपहर राज्यपाल जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
नागौर के कुचामन में एसडीएम रामसुख गुर्जर ने मंगलवार को राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं एसडीएम ने सफाई व्यवस्था बेहतर करने और कर्मचारियों को ड्रेस कोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वार्ड में भर्ती मरीजों से दवा के संबंध में जानकारी ली गई। इस दौरान उनके साथ पीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह रत्नू सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। जयपुर में सहकार मार्ग स्थित होटल हॉलिडे इन में 2 दिवसीय अदा एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें क्लब के अध्यक्ष अल्पना केडिया ने इस बारे में बताया कि प्रदर्शनी में 45 से अधिक स्टॉल पर महिला उद्यमी अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगी। उनको इससे एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इनमें राजस्थान के अलावा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक की वुमेन एंटरप्रेन्योर भी शामिल हैं। प्रदर्शनी में फर्नीचर, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, इंटीरियर, पर्सनल यूज राखियों के अलावा डिजाइनर कुर्तियां, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, लेदर बैग आदि डिस्प्ले किए जा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनी के पहले दिन ही बहुत सारी भीड़ देखने को भी मिली। यह एग्जीबिशन वर्ष में 2 से 3 बार आयोजित किया जाता है। हॉलिडे में एग्जीबिशन हम लोग ये प्लेटफॉर्म देते हैं नए डिज़ाइनर्स को, लोगों को जो लेडीज़ अपने घर से काम करती हैं उनको कि वो अपने डिस्प्ले कर सकें अपना सामान और लोगों तक पहुंचा सकें। हमने यहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। हमने एनजीओज़ को भी प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे कि आशाएं नाम से है, जेल के लेडीज़ और मेन जो कि वहाँ पे रहते हैं, वो काम करके सामान बना रहे हैं, उसको सेल करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म दिया है उनको। एक परवा करके एनजीओ है जो बच्चे चलाते हैं, जैशी बिरवल इंटरनेशनल स्कूल के, उनको दिया है, और एक अनूठी को दिया है। ऐसे हमने 2-3 एनजीओज़ को प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर। अजमेर में राजकीय लॉ कॉलेज में व्याप्त समस्याओं के निवारण के लिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने संभागीय आयुक्त के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने की मांग की है। वहीं छात्र नेता रक्षित कछावा ने बताया कि अजमेर का एकमात्र राजकीय विधि महाविद्यालय जो कि लंबे समय के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मांग करता आया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की मान्यता के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा उप संभागीय आयुक्त के शर्मा जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर ये मांग की गई है कि राजकीय विधि महाविद्यालय को मान्यता शीघ्र अतिशीघ्र मिले। साथ ही एक और विशेष मांग ये की गई है, जो प्रतिनियुक्ति यहाँ के शिक्षकों को जो तबादले कर दिए गए उनको वापस यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि जो मान्यता की कमी रहती है वो हमेशा यही रहती है कि शिक्षकों की कमी और प्राचार्य की कमी। अगर उस मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो फिर मान्यता की समस्या आ गई। इसलिए छात्रों ने मांग की है उसको पूरा किया जाए, और फिर भी अगर मान्यता लेट मिलती है और उनको वापस यहाँ नहीं बुलाया जाता है तो छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। राज्यपाल कल्याण सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से कोटा पहुंचे। इस दौरान कोटा पहुंचने पर 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल कल्याण सिंह का स्वागत किया। वहीं महापौर महेश विजय, यूआईटी चेयरमैन रामकुमार मेहता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल कल्याण सिंह का काफिला एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राज्यपाल कल्याण सिंह बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वहीं 20 जुलाई को कोटा विश्वविद्यालय और 21 जुलाई को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी राज्यपाल शिरकत करेंगे। ये तीनों कार्यक्रम यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित होंगे। वहीं 21 जुलाई की दोपहर राज्यपाल जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अलवर जिले में सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ियों की चहल पहल भी शुरू हो जाती है। प्रत्येक मार्ग पर कांवड़िए कांवड़ लाते नजर आते हैं। जो लोग कांवड़ नहीं ला सकते उनके लिए सावन सबसे सरल उपाय है शिविर लगाना। अलवर में भी अनेक स्थानों पर कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए जाते हैं।
इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए जलपान की व्यवस्था के साथ साथ पूर्ण विश्राम और मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं बरसात से बचाने और विश्राम में खलल न हो, इसके लिए कांवड़ियों की सेवा शिविर का टेंट वाटरप्रूफ बनाया गया है। साथ ही जमीन पर तख्त आदि बिछाकर उन्हें जमीन से ऊंचा भी किया गया है, ताकि बरसात में कांवड़ियों के विश्राम में खलल न हो सके। वहीं शहर में मुख्य रूप से अंबेडकर सर्किल, अट्टा मंदिर, उपवास, इसके अलावा भी कई स्थानों पर कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं। इनसे शिविरों में कांवड़ियों के लिए चाय नाश्ते के साथ भोजन की व्यवस्था भी की गई है। झुंझुनू शहर को आने वाले 2 सालों में 24 घंटे पानी सप्लाई दिया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और अजमेर डिस्कॉम की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना का पानी 3 माह में झुंझुनू शहर में पानी की सप्लाई करने पर चर्चा की और सुझाव मांगे गए। आपको बता दें कि सीवरेज और पानी सप्लाई को लेकर 237 करोड़ रुपए आने वाले 2.5 साल में शहर पर खर्च होने वाले हैं। बैठक में जिला कलेक्टर दिनेश यादव, सभापति सुदेश अहलावत, रूडूब के एएसी मोहनलाल मीणा, आयुक्त विनयपाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों और पार्षदों ने हिस्सा लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।